या आफ्ताब, सबसे पहले तो बताइए कि आफ्ताब की जब बात आती है तो एक क्यूट सा फेस याद आता है, एक चॉकलेटी हीरो और एक बच्चे बचपन से देखा गया है। लेकिन आजकल आपके जो रोल है रेड में स्पेशली देखे तो एक ऐसा मीन्स लाइक खाब कुछ, और आपकी हेयर स्टाइल वैसा पूरा लुक चेंज है, तो कैसे किस तरह का क्या रहेगा ये सब? वेल जैसे कि आपने कहा कि जब लोग आफ्ताब के बारे में सुनते हैं और जानते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन ये रहता है कि क्यूट सा लड़का दिखाई देगा और बहुत स्वीट सा बॉय नेक्स्ट डोर चॉकलेटी इमेज का बॉय दिखाई देगा। लेकिन काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लुक्स के साथ अपने आप के साथ कुछ अलग करना चाहता था। वो स्टेज से मैं निकलना चाहता था, एक अलग सा पर्सोना, अलग सा पर्सनालिटी, एक अलग सा प्रेजेंटेशन, जैसे आप री इन्वेंशन कह सकते हैं। आई वांटेड टू री इन्वेंट माई सेल्फ, तो इसलिए मैंने अपने बाल काट दिया। आई वर्क ऑन माई सेल्फ और मुझे उस समय एक रेड जैसा एक रोल मिला, एक ऐसा फिल्म मिला जिसमें मैं कुछ अलग कर सकता था और तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और रेड जैसी कहानी है, एक थ्रिलर बेस्ड कहानी है, तो इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर और उसमें जो मेरा रोल है बहुत ही इट्स अ वेरी सीरियस, वेरी इंटेंस कैरेक्टर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग सा हुलिया ही पेश करके हुलिया बदल के लोगों के सामने पेश करूँ और देखूँ कि विद दैट रोल एंड दिस लुक हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन पीपल। ओके लेकिन आप जब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो सीरियसली कहें कि सबको पता है कि जैसे खामोशी इसमें कसूर में देखा गया था आपको कि वो जो आपका जो रोल था वो सीरियसली मीन्स लाइक मस्त, वो फिल्म से ज़्यादा कसूर में लोगों को आपने अप्रिशिएट, लोगों ने आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। दैट मीन्स इंटर्न्स रोल आपने उसी तरह रेड भी एक ऐसी तरह ही फिल्म है। इट्स एन आउट नाउ थ्रिलर। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि देयर इज नो मर्डर एंगल इन इट। कोई मरता है, इट्स नॉट एक्चुअली अ मर्डर मिस्ट्री। इट्स अ फिल्म के एक थ्रिलर बेस्ड जॉनर फिल्म है जिसमें बहुत सारे थ्रिल्स और ऑडियंसेस, द पेस इज़ द सेम, द जॉनर इज़ द सेम। और मतलब मैं समझता हूँ कि द फ्यू नॉचेस अबव कसूर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बहुत ही स्टाइलाइज्ड फिल्म है, तो इसलिए मैंने अपने आप पर बहुत काम किया और मैंने ये मौका को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और एक ऐसा डिसीजन लिया जो क्योंकि मेरे बाल मैंने काफ़ी लंबे किए थे, डेढ़ साल के लिए बहुत लंबा किया था मेरे बाल, और मैंने 4-5 फिल्में भी की थी उन लंबे बालों के साथ। तो मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। और जब मैंने पहले काटा तो मैं बहुत खुश था क्योंकि आई रियली लाइक द वे इट लुक्ड। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया और जब मैंने अपने फिज़िक पर काम किया तो जब हम लोगों ने रशेस देखे वगैरह तो द फीडबैक वाज वेरी पॉजिटिव। तो उसको इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोगों ने वी केप्ट ऑन डूइंग वर्क लाइक दिस एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं रेड के प्रोमोज देखकर, लोग जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन। आखिर में अब हमारा जो हार्ड वर्क था इट पेड ऑफ एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। ओके आफ्ताब, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से रह रहे हैं, आपने बहुत सी फिल्में की है, हाउ डू यू फाइंड फिल्म इंडस्ट्री? कैसे लगता है आपको काम करने में? किस तरह से? एक अनोखी बात यह है कि जितने भी साल आप फिल्म इंडस्ट्री में रहो, इस इंडस्ट्री से हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। यू कैन नेवर गेट बोर्ड। इसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, इतने लूप होल्स हैं, इतने सरप्राइजेज हैं, इतनी खुशी है, इतना गम है कि इट इज़ लाइक अ सर्कस। यू कैन नॉट एवर गेट टायर्ड ऑफ दिस प्लेस। दिस प्लेस इटसेल्फ इज़ अ मोटिवेशन, दिस प्लेस इटसेल्फ इज़ एन इंस्पिरेशन कि आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, यू कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस प्लेस। और इसकी खासियत यह है कि इट कीप्स ऑन थ्रोइंग चैलेंजेस एट यू, इट कीप्स ऑन गिविंग यू सिचुएशन जो कि आपने कभी पहले महसूस नहीं किया होगा या एक्सपीरियंस ना किया होगा। तो उसकी खासियत ये है। सो आई थिंक इट्स फिल्म इंडस्ट्री, ये जिस तरह से ये वर्क प्लेस है, इंडियन हिंदी फिल्म सिनेमा एक बहुत ही अलग किस्म की इंडस्ट्री है। बाहर से बहुत ग्लैमरस वगैरह दिखता है, लेकिन जब लोग घुसते हैं, जब लोग काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्हें पता चलता है कि कितना मेहनत और कितनी कठिनाइयाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा होना। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो अगर आप मुझे कहें कि हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द इंडस्ट्री। बट कह रही थी कि जब इंडस्ट्री की बात आती है तो आप पहले एक आम आदमी की तरह जीते थे, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद जिस तरह से फेमस हुए, एक सेलिब्रिटी बनने के बाद गॉसिप्स उड़ने लगे, लोग बहुत सारी खबरें फैलने लगे। तो आपको क्या लगता है जब मीडिया के साथ आपका
कन्वर्सेशन होती है, बातें होती है, आपके बारे में कितनी सारी खबरें फैलती है, तो तब आपके रिएक्शंस क्या होते हैं मीडिया के साथ? आप हाउ डू यू फाइंड अ मीडिया? आर यू बैड विद देम और आर यू गुड विद देम? मैं समझता हूँ कि मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे करियर में। उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मीडिया हमारे लिए। तो उस हिसाब से आई हैव अ वेरी फाइन रिलेशनशिप विद द मीडिया। ऐसी कोई बात नहीं कि मीडिया ने मुझे एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया हुआ है। मीडिया हैज़ बीन काइंड टू मी, आई हैव बीन काइंड टू द मीडिया। इट्स ऑब्वियसली एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है मीडिया के साथ, तो वो आप जितनी जल्दी समझ लो उतना आपके लिए बेहतर होता है। और हाँ बिल्कुल, मतलब मैं अगर मैं ये कहूँगा कि जो बातें कही जाती है और जो हमारे बारे में लिखी जाती है हमें अफेक्ट नहीं करती, तो मैं झूठ बोलूँगा डेफिनेटली, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस होते हैं। वी आर ऑल्सो नॉर्मल, वी ऑल्सो फील हार्ट ब्रेक्स, वी ऑल्सो फील jealousy, we also feel envy, we also feel insecurity, we also feel complexes. So definitely it does affect you, but it just depends on how seriously you take it, how seriously you don't take it. And मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हर नेगेटिविटी से आप जितना पॉजिटिविटी उठा सको उतना ही बेहतर है आपकी ज़िंदगी के लिए। दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, दैट मेक्स यू ग्रो एज अ पर्सन, एंड दैट enables you to face any situation that you are put up against. ओके तो क्या आफ्ताब आप बिलीव, मैं थोड़ा सा पर्सनल जा रही हूँ, कि क्या आप बिलीव करते हो इस चीज़ में कि या यू आर यंग, यू आर स्टिल सिंगल, यू आर इन लव, तो आपको मीडिया को बात बतानी मीन्स लाइक आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ जो भी है, क्या आप शेयर नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ है कि नहीं हाइड कर का इसीलिए क्योंकि किसी की नज़र लग जाती है, काइंड ऑफ होता है ना एक, तो ऐसा कुछ? ऐसी बात नहीं, काफ़ी लोग ये सुपरस्टिशियस होते हैं कि नज़र लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जहाँ तक मेरे पर्सनल लाइफ का सवाल होता है, मैंने हमेशा एक ही स्टैंड रखा है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ प्रिंट में नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक ही हिस्सा होता है जो हमारा होता है, बाकी तो सब लोग मतलब वी आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी, दैट इज़ आवर पर्सनल लाइफ। तो मैं समझता हूँ कि वो जितना आप अपने करीब रखो, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट्स इंटीमेट, इट इज़ समथिंग दैट्स पर्सनल। और अगर हम लोगों को उनके बारे में उनके खुद के बारे में नहीं पूछते, तो उनका भी कभी कभी हक ना बनता है कि हमारे बारे में वो लोग पूछे। लेकिन बिकॉज ये पब्लिक फिगर्स, द लिबर्टी इज टेकन एंड पीपल आस्क अस, एंड मीडिया हमेशा लिखते हैं और गॉसिप करते हैं वगैरह, बट दैट इज़ फाइन। जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल सवाल है, आई थिंक दैट इट इज़ समथिंग कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई एम एंटाइटल्ड टू कीप माई ओन, rather than everything else is out there for public scrutiny and discrimination etc. except for my personal life. ओके और अब थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपकी चॉइस के बारे में, कि मुझे बताइए 5 सेक्सीएस्ट वुमेन इन बॉलीवुड। आप क्या समझते हो, आप किसे मानते हो आपके मुताबिक इन बॉलीवुड? I think Madhuri Dixit is on top of my choice. ओके सेकंड? Madhuri Dixit 1, 2, 3, 4 and 5. ओके All the way. क्यों, क्या मैं ऐसा उनका है? बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं समझता हूँ कि आई थिंक शी इज़ अ कंप्लीट वुमन। she's got the entire spectrum of sex appeal. Whether she's beautiful, she's simple, she's gorgeous, she's sexy, she's whatever she wants to portray. I think she does it not only with conviction, but she convinces you of her whether it's oomph, or whether it's her beauty, or whether it's her simplicity, or whether it's, I could just go on and on and on. So I suggest you ask the next question. ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड जितना फेमस हो रहा है कम है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी आपको क्या लगता है बॉलीवुड में ऐसे कौन सी ऐसी है पूरा स्टार मटेरियल जो हॉलीवुड के लिए द बेस्ट हो सकता है आपके I मुताबिक? think हिंदुस्तान में हमारे देश में जितना टैलेंट है वो दुनिया में कहीं नहीं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ours is a country with a lot of culture, a lot of tradition, a lot of values. People are very emotional, they're very sensitive. So I think they're all natural born actors. This entire nation. Okay. तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ये चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है जहाँ हम लोग इंटरनेशनल ना जा सके। मैं समझता हूँ कि हाँ द इंटरनेशनल डोर्स एंड गेट्स आर जस्ट ओपनिंग अप हमारे इंडियन एक्टर्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग वहाँ जाकर भी काम करें, और वी आर नोन ग्लोबली। वैसे वी आर ऑल्सो नोन ग्लोबली सो टू स्पीक, बट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ अ वाइड ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑडियंस, not just an Indian or an Asian audience. I'm talking about an authentic
वाइड इंटरनेशनल ऑडियंस कि हम उन लोगों के सामने भी फेमस हो सकते हैं और ग्लोबली जाने जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टैलेंट है. अगर नहीं है तो शायद सिर्फ मे बी अपॉर्चुनिटीज़, बट आई थिंक दैट इज़ गोना कम एंड यू नो देयर इट्स ऑलरेडी नॉकिंग ऑन आवर डोर्स. तो कौन हो सकता है आपके मुताबिक ऐसा? ऐसा कोई मतलब एक शख्स में जिसके बारे में बात नहीं करना, मतलब कोई एक शख्स है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत टैलेंट है जो यू नो और इस इंडस्ट्री में ये मतलब सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी लक यू नो आपको फेवर कर सकती है और कभी भी आपको एक अपॉर्चुनिटी या मौका मिल सकता है. सो आई डोंट सी एनी वन पर्सन गोइंग देयर, आई सी अ होल लॉट ऑफ पीपल गोइंग देयर. ओके. और आफ्ताब की शुरुआत, दिन की शुरुआत किस तरह से होती है? किस तरह से शुरुआत करते हैं अपने, अगर शूट्स ना हो जिस दिन, उस दिन? स्लीप. आई स्टार्ट माय डे विद स्लीप एंड जितना रेस्ट हो सके मैं ले लेता हूँ. और ऑफ कोर्स आई हैव टू लिसन टू माय म्यूज़िक. मेरा म्यूज़िक हमेशा 24 घंटे मेरे पास होता है और म्यूज़िक को सुनते सुनते मैं उठता हूँ. और अगर म्यूज़िक ना हो तो मैं सो नहीं पाता या उठ नहीं पाता. आई एम दैट ऑब्सेस्ड विद म्यूज़िक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उसके बाद मैं शायद अपना चाय पीऊँगा, अपना ब्रेकफास्ट खाऊँगा. अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो शायद आई गो टू जिम ऑन एम्प्टी स्टमक एंड डू सम कार्डियो इन द मॉर्निंग. बट समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, या फिर जस्ट लेजिंग अराउंड एट होम और यू नो जस्ट मेबी वॉच सम न्यूज़ एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी. ओके. तो इंडस्ट्री में अगर आप न्यूज़ की बात कर रहे हो तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल आज ही पेपर में, न्यूज़पेपर में होगा, आपको पता होगा कि संजय दत्त के बारे में न्यूज़ आई. तो क्या आपको लगता है कि लाइक संजय दत्त की जब नाम लेते हैं तो लोगों को एक रिस्पेक्ट आ जाता है, एक मुन्ना भाई की उनकी इमेज के बाद, तो ये जो सो मान्यता के बाद जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़कियां कोई भी आके किसी भी स्टार को ये करके अपनी खुद की इमेज बढ़ा सकती है, आपको खुद को सेलिब्रिटी बना सकती है? ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि आई एम नॉट इन दिस प्लेस और मैं जो उन दोनों के बीच चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है. सो एज अ व्यूअर मतलब उनके बीच जो चल रहा है, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट. लेकिन अगर इतना सब आ चुका है और अगर इफ दे आर विद ईच अदर दे आर हैप्पी, देन यू नो आई थिंक वी शुड जस्ट लीव देम अलोन एंड नॉट रियली यू नो डिस्क्रिमिनेट और अक्यूज समबडी ऑफ बीइंग such kind of character person. I think it's just you know आजकल मीडिया में इतना न्यूज़ आता है कि लोग भूल जाते हैं. अगला दिन जो फ्रंट पेज पे आता है पिछला दिन पे लोग भूल जाते हैं. सो इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट एनीवे. एंड ऑफ कोर्स इट अगेन डील्स विद समबडीज पर्सनल लाइफ और जिसका पर्सनल लाइफ है उसको ज़्यादा अफेक्ट होगा. बट लेकिन जहाँ तक संजू का सवाल है, आई थिंक ही इज़ वेरी टफ. ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और उनके लिए मेरे मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, बहुत इज्जत है संजू के लिए. एंड अगर वो खुश है तो आई बी हैप्पी फॉर हिम. रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर. ओके. और आप जब की सेलिब्रिटी है तो लास्ट टाइम ऐसा कब है कि जब आपने अपने नाम का यूज़ किया है? कहते हैं ना कहीं पे जाते हैं कोई फ्लाइट नहीं मिलती है, ये कुछ मिस हो गया कहीं पे भी, ऐसा कभी? एक्चुअली ये बोलते हैं कि दिस इज द अनसेड पर्क्स ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी और बीइंग एन एक्टर. कहीं भी जाना हो तो आप डेफिनेटली प्रेफरेंसेस मिलते हैं. और मतलब मैं सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन. लोग आपको अलग ट्रीट करते हैं, लोग आपको ज़्यादा इज्जत देते हैं, लोग आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं. हम लोग ये तो नहीं मानते कि हम लोग ये तो नहीं कहते कि हम लोग को प्लीज़ स्पेशल ट्रीट करो. आप हमको स्पेशल ट्रीट करते हैं तो हम ट्रीटमेंट क्यों ना ले लें? बिकॉज इट्स नेचुरल. इफ़ यू वांट टू ट्रीट मी स्पेशली, आई एक्सेप्ट इट. आई विल नॉट बी पॉम्पस अबाउट इट, बट आई ग्रेसफुली एक्सेप्ट योर ऑफर एंड द वे यू ट्रीट मी एंड योर हॉस्पिटैलिटी. एंड बट हर जगह पर आपको प्रेफरेंस मिलती है, वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट, वेदर इट्स इवन गोइंग आउट टू अ नाइट क्लब, समटाइम्स इवन प्लेन टिकट्स, रिजर्वेशंस. अक्सर तो ये होता है कि काफ़ी ये भी फिल्म स्टार्स के बारे में जाना जाता है कि वो हमेशा हर फ्लाइट के लिए लेट होते हैं और यू नो दे द लास्ट पीपल टू बोर्ड द फ्लाइट. तो ये भी एक एडेड एडेड बेनिफिट होता है कि आप मतलब आखिर में जा सको और लोग आपका इंतज़ार करेंगे. बट दैट इज़ जस्ट द वे इट इज़. आई मीन इनएविटेबली ऐसा कहा जाता है कि फिल्म स्टार्स आर ऑलवेज लेट. The last people to enter a party are always film stars. But I guess that is the subconscious that is a subconscious feeling of being a star कि लोग आपका इंतज़ार करेंगे, लोग आपको एक पेडिस्टल पर लाकर रख देंगे, लोग आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे. So I think that's just natural. I mean अगर लोग हमें नॉर्मली ट्रीट करते तो हम भी नॉर्मल होते. लेकिन लोग हमें नॉर्मली ट्रीट करते ही नहीं है, स्पेशल ट्रीट करते तो हम लोग ऑटोमेटिक स्पेशल बन जाते हैं. राइट. आफ्ताब, और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? क्या आपकी आफ्ताब फिल्म एक्टर के बगैर और क्या क्या है? Well, I think first of all I'd be an aspiring actor. I would always aspire to be an actor. Probably some struggling actor somewhere.
तो पहले से सोच के रखा था कि एक्टिंग ही करनी है ऐसा? शौक था, बहुत शौक था, उम्मीद करता था कि मैं एक्टर बन जाऊँ, लेकिन किस तरह से बनना था वो मुझे पता नहीं था, बट समहाउ जस्ट आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद मस्त, एंड जो मैंने एड फिल्म में की उस दौरान उसके थ्रू मुझे मस्त मिला, तो इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो कोई ऐसा आपका कोई ड्रीम रोल जो आपने किया नहीं है? नॉट रियली, क्योंकि ये सवाल मुझे अपने पहले दिन से पूछा जा रहा है और आज तक उसका जवाब नहीं मेरे पास। यानी कोई There is ऐसा no dream खास role. Yeah. कोई ऐसा खास रोल नहीं, या किसी के एक्सपेक्टेशंस नहीं कभी किसी रोल नहीं, से? मैं हमेशा एक हिस्टोरिक फिल्म करना चाहता था, हमेशा एक वॉर फिल्म करना चाहता था। ये दो उम्मीदें हैं मेरी जो मैं एक दिन ज़रूर पूरा करना चाहूँगा, करूँगा। आई वांट टू डू एन एपिक हिस्टोरिक फिल्म एंड आई वांट टू डू अ वॉर फिल्म। ओके। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी आपका कि जैसे कि सब लड़कियाँ जानती, मीन्स एवरीबडी नोज़ कि आफ्ताब की जब बातें आती है तो ओ आफ्ताब, लेकिन जब रोल में देखा जाता है तो आफ्ताब को एक मैच्योर रोल में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है इसका? क्या आप Actually, पता नहीं, शायद अगर लोग कसूर की बात करते हो तो आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर दैट दे प्लेड। मैं समझता कि हर कैरेक्टर में, हर किरदार में मेरा कुछ ना कुछ इनपुट तो रहता है, सो देयर you'll always see a part of me in every character that I do. How big the part is, how small the part is, that depends upon the character. लेकिन काफ़ी फिल्में जो मैंने की, जैसे कि मस्ती, हंगामा, आवारा पागल दीवाना, अनकही वगैरह, आई मीन नॉट अनकही, बट फिल्म्स लाइक लव के लिए कुछ भी करेगा, फिल्म्स लाइक क्या यही प्यार है, कोई मेरे दिल से पूछे, देयर वाज नॉट अ मैच्योर कैरेक्टर, वो इंटेंस कैरेक्टर था नहीं, देयर वाज एन आउट एंड आउट फनी कॉमेडी मैड कैरेक्टर जिनको लोग ने बहुत पसंद किया। तो आई थिंक इट्स द कैरेक्टर दैट वर्क्स, दे लाइक मी इन कसूर, I got a lot of critical acclaim in Ankahi for the performance, and now Red बहुत ही अलग किरदार होगा because it's a very serious, very intense character and very dark. So अभी I mean I think they'll just like the character, you know, like I said. और उसमें मेरा कितना input होगा that just ranges from character to character. ओके। लव रेड के साथ अभी कल ही हमने देखी थी आपकी कोई फिल्म का नाम है लाइफ में कभी कभी, फिल्म आ रही थी, हम लोग उधर शूट करने गए, हमने जस्ट देखा कि आप बीच पे कुछ डांस कर रहे हो और सब लोग। लाइफ में कभी कभी मैं फिर भी हमारा एक बहुत ही यंग स्वीट बबली सा लड़का जो बहुत ही सिंपल सा लड़का है, और यू नो ही इज़ वेरी गलेबल, बहुत ही गलेबल, और सब लोग उसको पागल बनाते, सब लोग उसको मामू बनाते जैसे लोग कहते हैं, और इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर। सो अगेन रेड के बाद आएगी यू नो लाइफ में कभी कभी, जहाँ की इट्स अ वेरी क्यूट, वेरी लव, लाइक यू सी हिम एंड यू फॉलो इन लव विद हिम बिकॉज़ ही इज सो स्वीट, सो सिंपल, एंड ही डजंट लाइक टू हार्म एनीबॉडी, सबके बारे में अच्छा ही सोचता है, सबके बारे में अच्छा ही करता है, लेकिन ज़िंदगी से उसे कुछ नहीं मिलती, यू नो ऑल हिज फ्रेंड्स बिकम सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस सिवाय उसके, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु रिमेन्स द सेम, ही डजंट चेंज। सो इवेंचुअली ही ऑल्सो बेनिफिट्स, क्योंकि वो एक ही शख्स है जो दुनिया में नहीं बदलता है, बाकी उसके साथ चारों दोस्त बदलते रहते हैं। सो इट्स अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, अ वेरी स्वीट लवबल कैरेक्टर, लाइक यू से अ शॉर्ट कैरेक्टर। और वो जो ऑन लोकेशन था, वो जो मैंने देखा था कि आप कुछ खेल रहे हो और गाना कुछ चल रहा था, और वो जो कुछ टाइटल सॉन्ग ही चल रहा था शायद, तो वो किस तरह का क्या था? That's a freak out song, that's a graduation song, जहाँ हम लोग सब graduation day पर enjoy कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, नाच रहे, गा रहे, मस्ती कर रहे हैं। That's just a enjoyment song, and also the title song, it gives a lot of color, a lot of energy, a lot of vibrance in the film. और इस साल और कौन सी फिल्में आ रही है, और रेड के अलावा भी और कैसे कैरेक्टर्स अलग अलग में देखने मिलेंगे आप? रेड के बाद आएगी शायद लाइफ में कभी कभी।